हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरे स्टोरी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विंग जो बार बार लैंड क्लाइन जा रहा था एंड वो देख रहा था, हंगुंजुन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट सब दिन की तरह आज का दिन नहीं था। विंग गलती से गिर गया था एंड सबके नज़र में भी आ गया था एंड उसके बाद वो लांजन के ऊपर जाके गिरा एंड लांजन का फॉरेट रिबन विंग के हाथों में था। एंड तभी जो अंकल कुरेन, शिचेनगा एंड और भी बहुत सारे एल्डर्स विंग के सामने आ गए थे एंड विंग जो शॉक था बहुत ज़्यादा एंड उससे उससे भी कहीं गुना ज़्यादा शॉक वहाँ की वो लोग थे, बिकॉज विंग का हाथों में लान वांगजी का फॉरेट रिबन था एंड ये कोई इजी बात नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो इमोर्टल होता है ना, उनकी फॉरेट रिबन सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर या फिर उनकी सोल मेट ही पकड़ सकते हैं, इसके सिवा कोई भी टच नहीं कर सकता। एंड अभी वांग जी का फॉरेट रिबन विंग के पास था। सब लोग समझ रहे थे बट कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। एंड उससे भी ज़्यादा लान वांग जी जो कि एक टक उसकी फॉरेट रिबन की तरफ देख रहा था ना, वो विंग की तरफ एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा था। वो बस कंटिन्यूसली उसकी वो फॉरेट रिबन उस हाथों में देख रहा था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी अंकल कुरेन ने विंग की तरफ देखा एंड बोला, ये ओमेगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आ गए। एंड विंग जो अपनी सर को उठा के अंकल कुरेन की तरफ देखा एंड वो देखते ही वो डर गया लिटरली एंड वो जल्दी से अपने सर को नीचे कर लिया एंड वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एंड तभी जो शिचेनगा है वो आसपास देखा एंड फिर वो अंकल की तरफ देखा एंड बोला, अंकल मुझे लगता है कि हमें रूम में जाके बात करना चाहिए। तो अंकल ने भी आसपास देखा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड सभी शॉक थे। तो अंकल ने बोला तो उसके बाद शिचेनगा जल्दी से लानजान के पास, मतलब लान बांगजी के पास गया एंड उसे उठाने लगा एंड तभी जाके लानजान को होश आया कि वो कंटिन्यूसली बस एक ही चीज़ को देख रहा था। एंड ये उठा, वो फिर शॉकिंगली बस हमारे जो शिचेनगा है उनकी तरफ देखा। वो आंखों आंखों में ही पूछना चाहते थे, क्या 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 भाई। और उसका भाई ने समझ गया था कि लाजन क्या बताना चाहता है, तो उसके भाई ने भी उसकी आंखों को चपकाया एंड उसने बोला एंड लाजन उसके बाद एकदम शांत हो गए। वो नीचे देख रहा था, उसे हिम्मत, उसका बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उस ओमेगा की तरफ देखे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रहा था। एंड तभी और दो लोग आके विंग को उठाया एंड विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो यहाँ से भागे तो कैसे भागे, कहाँ जाए, कैसे जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि इनके साथ जाने के अलावा। तो विंग चल रहा था एंड वो तभी वो आसपास देख रहा था कि क्या है कैसे है, क्योंकि अब तक वो जंगलों में ही बस घूमता रहा बट अब भी वो घुसू के अंदर जा रहा था एंड घुसू की तरफ जाते हुए वो देख रहा था एंड बोल रहा था, ये इतना ज़्यादा नॉर्मल कैसे है। मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस होगा, बहुत अच्छा या होगा, लाइफ लीड करता होगा, बट यहाँ के घर एकदम एकदम मामूली क्यों है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो देख रहा था, चल रहा था एंड बहुत सारे लोग भी उसकी तरफ देख रहा था एंड विंग जब भी देख रहा था कि लोग उसे देख रहा है, वो जल्दी से अपनी आंखों को हटा रहा था। मन में सोच रहा था कि ओ शिट डूइंग, तूने ये क्या कर दिया, तूने फिर से एक गड़बड़ कर दिया। हाँ, न्यूसन ठीक ही बोला था, मैं हर चीज़ में गड़बड़ कर देती हूँ। अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ, कैसे भागूँ। एंड उसके दिमाग में ये आया, नहीं नहीं, मैं कुछ टाइम तक यहाँ रुक सकता हूँ ना, मैं हंगुंजुन से मिल सकती हूँ। एंड दोबारा उसके दिमाग में आया, अगर हंगुंजुन को देखना चाहा ना, पता नहीं उससे पहले ही उसका हालत क्या होगा। एंड वो ऐसे ही सोचते उस रूम की तरफ आ गया था एंड उस रूम में अब भी अंकुल कुरेन, शिचेनगा, लान वांगजी, विंग और दो एल्डर्स थे। एंड अंकल जाके अपनी सीट पे बैठ गए एंड सब लोग अपनी सीट पे बैठ गए थे, बट विंग जो वहाँ पे खड़े थे उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, कहाँ बैठे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आसपास देख रहा था एंड तभी अंकल ने बोला, तुम नीचे बैठ जाओ।
तो विंग जल्दी से नीचे बैठ गया और अपने सर को नीचे कर लिया। एंड अंकल ने बोला, अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई ऐसे ही नहीं आ सकता, तुम कैसे आ गए? एंड विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, वो चुप था। एंड दोबारा अंकल ने बोला, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या तुम्हारी कोई मकसद है यहाँ पे आने के लिए? तो विंग ने बोला, जल्दी से अपने आंखों को उठाया, बोला, नहीं 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 नहीं, वो मेरा कोई मकसद नहीं था। तो अंकल ने बोला, तो क्यों आए हो यहाँ पे? विंग अब क्या बोले, उसके दिमाग में आया। एंड वो बोला, वो क्या क्या है ना कि मैं जंगल में पेड़ काटने जाती हूँ मेरे और भी लोगों के साथ। एंड मैं तब वो पेड़ को काटने गया एंड तभी मैं यहाँ पे आ गया। एंड अंकल, जिसे ये बात उतना ज़्यादा तो बिलीव भी नहीं हुआ था, बट उन्हें क्या कर सकता, उन्हें बिलीव तो करना होगा। एंड अंकल ने बोला, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो उन्हें अपने सिर को उठाया एंड बोला, हाँ हाँ हाँ, एकदम यही हुआ था, यही हुआ था, आप मुझे भरोसा कीजिए। तो अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, कैसे कर लूँ भरोसा? तो तुम भाग क्यों रहे थे? तो इन्हें बोला, मैं डर गई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए। तो अंकल ने बोला, ठीक है। एंड अंकल ने फिर लांजन की तरफ देखा एंड लांजन जो अपने सर को नीचे उठा मतलब झुका रखा हुआ था। तो अंकल ने लांजन जी को बोला, क्या लांजन तुम ठीक हो? तो लांजन ने बस बोला, मैं ठीक हूँ। एंड विंग ने एक बार लांजन की तरफ देखा एंड मन में वो बोल रहा था, ये इंसान अगर मेरे सामने नहीं आता ना, मैं भाग सकती थी, मैं यहाँ से जा सकती, बट ये इंसान पता नहीं कहाँ से मेरे सामने आ गए, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बोल के वो बस कर्ज कर रहा था लानबांग जी को। एंड लानबांग जी जो इस बार विंग की तरफ एक नज़र उठा के देखा एंड विंग जो एकदम फ्रीज हो चुका था, एकदम फ्रीज, जब उसने देखा लानबांग जी उसे देख रहा है, लानजान की वो आंखें देखी विंग एकदम फ्रीज हो गया था। कितना अच्छा, कितना सुंदर आंखें हैं। एंड तभी हमारी वांग जी भी विंग की तरफ देखा एंड जब वांग जी ने देखा कि वो विंग उसे देख रहा है तो वांग जी ने जल्दी से अपनी मतलब जो आंखें हैं ना उसे हटा लिया एंड विंग ने पाउट के मन में बोला, खरूज। बट तब भी उसे रियलाइज़ हुआ वो क्या कर रहा है एंड वो मन में बोला, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, विंग तो किसी और को कैसे बोल सकता है? हंगुंजुन तेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं 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 नहीं। एंड वो मन में यही कंटिन्यूसली बोल रहा था। एंड उसके बाद हमारी अंकल जो कुरैन था ना, वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम जाओ, मुझे वांग जी से कुछ बात करना है। एंड विंग ने देखा आसपास वो कहाँ जाए, तो उसने बोला, कहाँ जाऊँ? क्या मैं मेरे घर पे चला जाऊँ? ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं आइंदा नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। मैं किसी को बताऊँगा भी नहीं। ये बोल के वो बाहर जा रहा था। एंड अंकल ने बोला, रुक जाओ। एंड विंग जो कि दूसरा देने ही वाला था एंड तब भी वो रुक गया। एंड अंकल ने बोला, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए नहीं बोला है। विंग ने पीछे मुड़ा एंड बोला, हाँ क्या? एंड अंकल ने बोला, मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम घर जा सकते हो? मैंने बोला तुम बाहर जाओ। एंड विंग जिसको समझ में नहीं आ रहा, बाहर जाओ? तो उसने बोला, बाहर? अंकल ने बोला, बाहर जाके रुको, थोड़ी देर बाद तुम्हें बुलाया जाएगा। तो विंग ने अपने सर को हिलाया एंड वो बाहर चला गया था। एंड वो बाहर जाके बोला, कितना खरूज है, क्या लैंड क्लैन की सब लोग खरूज है? पर मेरा हंगुंजुन, मुझे पता है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। हाँ वो बहुत अच्छे होंगे। कब मैं मिलूँगा उससे? मैं अगर उनसे जल्दी मिल पाता यहाँ से जाने से पहले तो कितना अच्छा हो जाता। गॉड एक बार बस मुझे हंगुंजुन से मिला दो, दूर से ही सही। यही वो कंटिन्यूसली बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ अंकल ने उस रूम के अंदर अंकल ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, वांग जी क्या तुम समझ रहे हो? वांग जी ने अंकल की तरफ देखा तो लांजन ने अपने सर को नीचे कर लिया एंड अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम्हें पता है क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है? मैं क्या करूँगा ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना? तो वांग जी ने अपने सर को हिलाया एंड अंकल ने बोला, तुम्हें बहुत टाइम तक वेट किया है, आई नो, अब मुझे वही करना है जो कि रूल्स है।
एंड बांगजी फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था एंड एक बार अपने सर को उठाया एंड विंग जिस रास्ते से गया था ना वहाँ पे देखा एंड फिर से अपने सर को नीचे कर लिया। एंड अंकल ने बोला तो कल मैं सबको बोलूँगा, सबको अनाउंस करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल गया है। एंड जो हमारी लान बांगजी है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड अंकल ने फिर से 2 गार्ड की तरफ देखा एंड बोला उसे अंदर ले आओ। तो उसके बाद फिर से विंग को बुलाया एंड विंग फिर से अंदर आया एंड वो डर रहा था कि अब भी क्या होगा, क्या होने वाला है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अंकल ने जब उसे अंदर लाया ना तो विंग ने अंदर गया एंड फिर से वहाँ पे बैठ गया एंड अंकल ने बोला तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो विंग अब क्या वो क्या ही बोले, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहले उसने एक झूठ बोल दिया है। अगर उनको पता चला कि विंग ने झूठ बोला है तो उसके साथ क्या होगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बोला मेरे घर पे मेरा माँ है, मेरा पापा है और मैं ही हूँ। तो अंकल ने बोला ठीक है। तो विंग ने उसकी तरफ अंकल की तरफ देखा बोला हाँ। और अंकल ने बोला शाम हो रहा है, तुम जाओ एक रूम, तुम्हें मैंने एक रूम दे दिया है, तुम उस रूम में रहो एंड कल बताऊंगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एंड विंग डर गया, क्या होने वाला है, क्या मतलब, क्या उसे पनिश किया जाएगा या फिर कुछ और। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने बोला हाँ। अंकल ने बोला जाओ यहाँ से। एंड उसके बाद विंग तो वहाँ से चला गया था एंड वो बॉडीगार्ड विंग को एक रूम में भी रख के आ गए थे। एंड दूसरी तरफ लान बांगजी वो भी अपनी जिंगची में चला गया था। एंड वो रात विंग बहुत ज़्यादा परेशान था एंड वो अपनी सर को पकड़ लिया एंड बोला क्या विंग तू कुछ भी गड़बड़ करे बिना कोई काम नहीं कर सकता। तुझे क्या ज़रूरत था उस इंसान को देखने की। वो इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। अगर उसकी वजह से मैं हंगुन से नहीं मिल पाया ना तो मैं उसे एंड ये बोल कर रुक गया एंड बोला पर वो है कौन। हाँ क्या नाम बोला था उसका, लान वांगजी। हाँ ऐसा ही तो था। वजह से मैं पकड़ा गया, नहीं तो मैं आसानी से यहाँ से भाग सकता था। अब मैं क्या करूँ। एंड मेरा माँ बाबा भी तो घर पे मेरे लिए वेट कर रहा है, मुझे ढूंढ भी रहा है, वो क्या कर रहा होगा, मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं विंग तुझे कुछ करना होगा। एंड अभी रात भी हो रहा है, मैं कैसे यहाँ से जाऊँ। नहीं मैं अभी तो नहीं जा सकती, पर मैं कल बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ मैं बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ ये बोल के वो फिर उस मून की तरफ देखा एंड बोला हाँ गुंजून प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना, क्या आप मुझे नहीं बचा सकते। यही वो मून की तरफ देख के बोल रहा था एंड बोला अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा। ये बोल के वो सो गया था। एंड नेक्स्ट डे 7 बजे विंग को बुलाने आया था एंड तभी विंग सो रहा था बहुत गहरी नींद पे। बट उसके दरवाजे पे जब नॉक हुआ ना बार तो विंग ने जाके दरवाज़ा खोला एंड फिर वो 2 लोग बोल रहे थे कि आपको बुलाया गया है। एंड विंग ने बोला हाँ अभी। तो वो उस जो लोग हैं ना उसने बोला अभी। तो विंग भी जल्दी थोड़ा सा फ्रेश हुआ एंड वही वाला कपड़ा पहन के वो चला गया था। एंड अब भी जो लैंड क्लाइन की सभा है ना वहाँ पे विंग जा रहा था एंड वो देख रहा था आसपास बहुत सारे लोग थे एंड सब वाइट कलर की रोब पहना हुआ था। एंड विंग को पता है कि लैंड क्लाइन में सब वाइट कलर की रोब पहनते हैं। तो विंग गया एंड फिर वो अपनी सर को झुकाया एंड सबको बो किया। एंड उसके बाद अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड सबकी तरफ देखा एंड बोला आप सबको तो पता ही है कल क्या हुआ था। एंड मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने डिसाइड किया है जितनी जल्दी हो सके कल मैं लान वांगजी एंड इस ओमेगा का शादी करवा दूँ। एंड विंग जिसको पहले समझ में नहीं आया क्या। एंड वो फिर से अंकल की तरफ देखा एंड अंकल को समझ में आया कि विंग को समझ नहीं आया। उन्होंने बोला हाँ मैंने यही डिसाइड किया है कि तुम्हें लान वांगजी से शादी करना होगा। ऐसे भी तुम उसका तो ओमेगा बन ही चुके हो। उनको समझ में नहीं आया ओमेगा बन चुके हो पर कैसे। वो आप ये बोल भी नहीं सकता बट वो शौक था बहुत ज़्यादा। उससे नहीं करना शादी, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी लान वांगजी से शादी नहीं करना चाहता, वो तो हंगुन से शादी करना चाहता है। हाँ हंगुन से। बट यहाँ ये क्या हो रहा है। विंग मतलब कुछ बोलने ही जाता उसे पहले अंकल ने बोला अगर तुम्हें कोई ऑब्सेशन है तो बोलना भी मत, एकदम भी नहीं।
तुम राज़ी हो या ना हो, तुम्हें ये शादी करना ही होगा। यही लैंड क्लैन की रूल है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करे। वो शौक था बहुत ज़्यादा। एंड वो एक बार लान वांग जी की तरफ देखा, जो कि एकदम मतलब चुप होके वहाँ पे बैठा हुआ था। ना वो विंग की तरफ देख रहा था ना कुछ, वो बस अंकल की तरफ देख रहा था। एंड विंग मन में बोल रहा था, क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं शादी करना नहीं चाहती। और मुझे घर जाना है। एंड मैं कैसे ऐसे कैसे किसी से शादी कर लूँ। बिल्कुल भी नहीं। मुझे 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 तो हंगनजुन से शादी करना था। और या क्या हंगनजुन नहीं है। वो आसपास देखने लगा, बट कहीं पे भी किसी को देख के उसे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये हंगनजुन हो सकता है। एंड विंग जो मन में बोल रहा था, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ इस शादी से, मुझे क्या करना चाहिए, ये बोल के वो तो उस सभा से चला गया था। एंड उसके बाद उस सभा में क्या हुआ विंग को पता भी नहीं। एंड विंग रूम में जाके अपने सर को पकड़ लिया बोल रहा, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ। एंड उसके दिमाग में आया कि वो अभी यहाँ से भागे, इसीलिए वो दरवाज़ा खोला एंड धीरे धीरे वो चल के जा रहा था उस पहाड़ी की तरफ। एंड उसे जितना भी रास्ता मतलब रोड याद था ना, वो देख देख के जा रहा था, चल रहा था। कुछ टाइम बाद वो एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँचा। हाँ, विंग उस पेड़ के सामने पहुँचा, उस जगह में पहुँचा जहाँ पे वो पेड़ होना चाहिए था। बट वहाँ पे वो पेड़ नहीं था, नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। एंड विंग और भी ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा, कि वो पेड़ कल तो यहाँ पे ही था, तो आज गया किधर। एंड वो आसपास देखने लगा, वो घूम रहा था, देख रहा था, बट कहीं पे भी वो पेड़ नहीं था। वो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन में वो पेड़ कहाँ गायब हो गया, कहाँ।